यही बोला कि जिसने भी गाली दी है वो मुझे फेस करे। इतने में कचरा खड़ा हुआ पंकज बोलता है मैम महर्षि जी आगे देख रहे हैं, मुझे लगता है इन्होंने ही गाली दी है। Hey guys, my name is Rahul Kaswal and I'm from मिर्जापुर। वही Amazon प्राइम वाला मिर्जापुर। और खबरदार अगर किसी ने ये सवाल पूछा कि मिर्जापुर 2 कब आएगा, भाई मुझे भी नहीं पता ये कब आएगा। साला इस क्वेश्चन ने नाक में दम कर रखा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो अगली बार यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा भाई मिर्जापुर 2 कब आएगा। एक वो क्वेश्चन था कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और एक ये मिर्जापुर 2 कब आएगा। भाई मैं सुन लो, मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ सवाल के चक्कर में। इंटरव्यू चल रहा था, इंटरव्यू में पूछता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी कोई खास बात तो है नहीं पर अगर तुमने एक सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें नौकरी पर रख सकता हूँ। मैंने बोला भैया कान में डाल लो अपनी नौकरी, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता था मिर्जापुर 2 कब आएगा। अच्छा, उसमें एक कैरेक्टर था जो सबका फेवरेट था, कोई गेस कर सकता है कौन था वो? गुड्डू भैया, मुन्ना भैया। उसमें और उसमें काफी फर्क नहीं है। उसके भी बाल घुंघराले थे, मेरे भी बाल घुंघराले। उसके पास 3 चूतिया दोस्त थे, मेरे पास भी 3 चूतिया दोस्त थे। उसके बाप को लगता था वो विशुद्ध चूतिया है, हमारे बाप को भी यही लगता है। अच्छा, मैं घर का सबसे छोटा लड़का हूँ, इसलिए हर कोई आके मेरी मार जाता है, याद है कि पड़ोसी भी हमारे पड़ोसी हैं चौबे जी। अरे यार ऐसे क्या, तिवारी जी नहीं भैया, तुम्हारे शर्मा तिवारी होते होंगे, हमारे हैं चौबे जी। मंगल बदन तिवारी जी। उनको 2 बीमारियां हैं, एक बवासीर और दूसरी खुजली, बिना मतलब बात की उंगली। हुआ क्या था कि 10th का रिजल्ट आया, तुम्हारा भाई पूरे 38% के साथ पास हुआ। घर वाले पूरे खुशी से पागल, मम्मी ने भंडारे की तैयारी करवा दी थी। उठते में आए हमारे चौबे जी, तो चौबे जी आए, बोलते हैं बेटा इतने कम परसेंट में तुम्हें मैथ वाले तो मिलने वाला है नहीं, आगे क्या करोगे? तो मैंने बोला कि अंकल सोचा है 12th में कॉमर्स लूंगा और फिर उसके बाद होटल मैनेजमेंट करूंगा। तो बोलते बेटा जब खाना बनाना ही सीखना है तो मेरे साले का ढाबा है, वहाँ चले जाओ, बनाओ खाओ सीखो पढ़े रहो। खराब हो गया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उनको खुजली हुई, सुबह पहुंच गए, बेटा आगे का कुछ सोचा? तो मैंने बोला कि अंकल वही सोचा है कि अब फैशन डिजाइनिंग करना है। तो बोलते हैं कपड़े सिलना ही सीखना है, तो मेरे मामा के लड़के की दुकान है सिलाई की, चले जाओ। फिर मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे 2 साल भोपाल जाके अय्यासी करनी है और उसके बाद एक्टिंग सीख के फिर चला आऊंगा घर पे। पर मैंने सोचा कि यार इस चौबे का क्या करूं, कुछ भी बोलो तो इसके घर में एक आदमी पड़े रहते हैं। अगर कहीं मैंने ये बोला कि मुझे एक्टिंग करना है तो बोलेगा कि मेरे मौसा की रामलीला कमेटी है उसमें चले जाओ। रात भर मैं सोचा और सो गया। फिर सुबह उठा, पापा बैठे थे और ये चौबे आ चुका था चाय पीने। तो मैंने पापा से बोला पापा मुझे भैया के पास जाना है भोपाल, मैं कॉमर्स लूंगा। तो अंकल बोलते हैं कि बेटा जब कॉमर्स ही लेना तो उसके लिए भोपाल क्यों जाना। तो मैंने देखा कि पापा का फोन आ गया, पापा कहीं बात करेंगे। तो मैंने उनसे बोला अंकल जिंदगी में गर्लफ्रेंड की कमी है, वही बनाने जाऊंगा। इस बार अंकल कुछ नहीं बोले क्योंकि उनकी 2 बेटियां थी। फिर जैसे तैसे मैं भोपाल पहुंच गया। मेरा एडमिशन हुआ महर्षि विद्या मंदिर में, जो सिर्फ नाम से मंदिर नहीं था। वहाँ पे वेडनेसडे और सैटरडे को धोती कुर्ता पहन के जाना पड़ता था।
ऐसा नहीं है कि मैं धोती कुर्ता पहन के नहीं गया, कुछ दिन मैं भी पहन के गया। फिर पता चला कि और कुछ सीनियर्स कुर्ता पजामा पहन के आ रहे हैं, तो मैंने कहा कुर्ता पजामा मैं भी पहन लेता हूँ। एक दिन मैं भी पहन के गया, साला बाथरूम गया, नाड़ा ही नहीं खुला। उसके बाद मैं फिर धोती कुर्ता पहन के जाने लगा। तो स्कूल का मेरा पहला दिन था, मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, बस आई, मैं बस पे पैर रखा, ऐसा लगा कि साला दूसरे प्लेनेट पे आ गया हूँ। बच्चे नाम की तो वहाँ कोई चीज़ ही नहीं थी, सबके सब जिंदा लाशें थे। ड्राइवर का नाम था पंछी, शकल से वो गिद्ध लग रहा था। लगा कि बस अब वो उड़ा के ले जाएगा। उसमें आगे की 6 सीटों पे मुगैम्बो रूपी टीचर्स बैठे हुए थे, जिनका बस चलता तो बच्चों के सांस लेने पे भी पाबंदी लगा देते। और बस के एकदम पीछे महर्षि जी की फोटो, जो मुझे देख के लग रहा था कि मुझे ही मुस्कुरा रहे हैं और बोल रहे हैं आगे बेटा गांड मरवा ले। मैं सबसे पीछे वाली सीट पे गया, वहाँ एक छोटा बच्चा सो रहा था। मैंने उसको एक झापड़ लगा के बोला चल बे खिसक, तो वो उठा और फुसफुसा के बोलता है मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, क्लास 11 में पढ़ता हूँ, मेरा नाम है पंकज। मैं कहा ओ बहन छो, कान भी फट रही है और शेर भी देखना है। मतलब डर है कि टीचर्स इसकी आवाज ना सुन ले और हेकड़ी भी बतानी है, मैं छोटा बच्चा नहीं 11th में पढ़ता हूँ। और फिर इतना बोलने के बाद वो सो गया। उसकी नींद खुली नगर पालिका के ऑफिस के पास। जैसे ही कचरे की महक उसके नाकों में जाती थी, उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आती थी, एकदम ऑर्गेजम वाला। और वो खिड़की से अपने एक हाथ और सर बाहर निकाल के लव यू जिंदगी करता था। अब नगर पालिका का ऑफिस जाने के बाद फिर सो जाता था। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गए और मैं बस का माहौल देख के घबराने लगा। फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि इस एलियन इंसानों की बस्ती में मैं अकेला एलियन नहीं हूँ, एक और है राजदीप मिश्रा। वो मेरे से बिना बात किए ही मुझे पहचान गया, जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को सूंघ के पहचान जाता है कि हमारी बिरादरी। वो मेरे पास आया, बोलता है भाई ऐसे कैसे चलेगा। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, अपने पास रखा हुआ अफीम पूरे बस को चखा देते हैं। और एक हफ्ते के अंदर साले सबके सब नशेड़ी भी हो गए। अब उनके हाथों में किताबें तो थी, पर फिजिक्स केमिस्ट्री की नहीं, सविता भाभी की। मुंह में पीरियोडिक टेबल की जगह मादरचोद बहनचोद घोसड़ी वालों ने ले रखी थी। बस का माहौल एकदम बिगड़ चुका था, पर इनकी फटती अभी भी थी। जैसे ही टीचर पीछे देखते थे, सारे के सब शांत हो जाते थे और फंस जाते थे हम। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। फिर अगले दिन क्या हुआ कि एक लड़का एक लड़की से बिना पूछे उसकी बॉटल से पानी पी लिया। और वो खड़ी हुई बोली भोसड़ी के तुमने किससे पूछे बिना मेरा पानी पी लिया, मादरचोद मैं तेरी गांड मार दूंगी। सारे टीचर्स पीछे देखने लगे और टीचर्स के पीछे बैठा था मैं भी पीछे देखने लगा। मेरे पीछे था राजदीप मिश्रा, वो भी पीछे देखने लगा। अब धीरे धीरे पूरी बस पीछे देख रही है, आगे देख रहे हैं सिर्फ महर्षि जी। तो हमारी एक बिज्जू मैम थी, वो बोलती है कि जिसने भी गाली दी है वो मुझे फेस करे। ऐसे पीछे देख रहे हो जैसे गाली देने वाला बस से कूद के भाग गया हो। बिज्जू मैम को आप लोग नहीं जानते होंगे, वो हमें बिजनेस स्टडीज पढ़ाती थी। तो हुआ क्या था कि एक बार मैम ने बोला कि इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे लिखा होगा यहाँ मूतना मना है, लोग वहीं पे जाके मूतते हैं। तो मैंने बोला कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है, जहाँ लोग मूतते हैं वहीं पे लिख दिया जाता है यहाँ मूतना मना है। मैम ने बोला बेटा तुम क्लास से बाहर निकल जाओ। तब से मैम मेरे से बहुत चिढ़ती थी। तो मैम ने यही बोला कि जिसने भी गाली दी है वो मुझे फेस करे। इतने में कचरा खड़ा हुआ पंकज, बोलता है मैम महर्षि जी आगे देख रहे हैं, मुझे लगता है इन्होंने ही गाली दी है। उसको घसीट के प्रिंसिपल ऑफिस में ले गए और फिर उसके बाद आया तो उसका मुंह फूला हुआ था। तब से उसने हमसे बात करना बंद कर दिया, हमने भी उसको परेशान करना छोड़ दिया। अब उसका वही पुराना रूटीन चलने लगा, बस पे आते ही सोना, फिर नगर पालिका के ऑफिस के पास उठना, लव यू जिंदगी करना, फिर सो जाना। फिर बस में ऐसे ही मस्ती चलती रही। एक दिन बस 8 नंबर बस स्टॉप पे रुकी, राजदीप अचानक से शांत हो गया। मैं उसकी नजर से नजर मिलाते हुए बस के गेट पे पहुंचा, देखा सामने एक अप्सरा खड़ी थी। लगा कि स्वर्ग की सीढ़ियां बस 8 नंबर बस स्टॉप पे ही आके रुकती हैं, ये वहीं से आती है और सीधे स्वर्ग चली जाती है, फिर वापस आती है। तो मैं उसको देखा, मैं भी देखता रह गया, मेरी भी गांठ फट गई। फिर लड़के हमारे पास आई, आके मुझे लगा कि भाई कुछ हो सकता है, फर्स्ट साइड जैसे हमें हुआ वैसे इसको भी हो गया। आई हमारे पास आके बोलती चूतियो उठ जाओ, ये मेरी सीट है। हम वहां से उसके पीछे चले गए।
हम वहां से उनके पीछे चले गए और जाके कचरे के पास बैठ गए। कचरे से हमने पूछा कि भाई ये लड़की कौन है? कचरा उठा, देखा और फिर सो गया। उसने बोला तो नहीं पर हमने सुन लिया। उसने बोला भाग भोसड़ी वालों कान बनाओ। और धीरे धीरे बस पूरी शांत हो गई। फिर बस पहुंची हमारी नगर पालिका के ऑफिस के पास। कचरा हमारा जगह जगते ही बोलता है, इसका नाम मनु है, 8 नंबर बस स्टॉप से चढ़ती है, 10th में इसके 9.8 CGPA आए थे, फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश मत करना, एक्सेप्ट नहीं करेगी। इतना बोल के वो फिर सो गया। हम बोले ये सही है यार, बहन सब सरकार फालतू में डीजल पेट्रोल पे इतने पैसे खर्च कर रही है, सारी चीजें चलाओ ना तुम कचरे से, जब हमारे कचरे को इतनी एनर्जी मिल रही है। अब हम शांत हो गए, हम बैठे हुए थे। फिर कचरा थोड़ी देर बाद उठा, बोलता है और हाँ लाइन मारने की कोशिश मत करना। हमने पूछा क्यों? बोलता है कि पहली बात तो उसने मार्शल आर्ट सीख रखा है, तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगी। मैंने कहा अच्छा, दूसरी बात? बोलता है बेटा तुम्हारी औकात के बाहर है, सोचना भी मत।